हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक की जो कि मनी सप्लाई पे है कि मनी सप्लाई क्या है। यानी हम समझेंगे इसमें कि मनी सप्लाई क्या है, मनी को कैसे मेज़र किया जाता है, मनी के सोर्सेज क्या है, कहाँ से मनी आती है। तो इन सभी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो इस मनी सप्लाई को समझने से पहले हमें समझना होगा कि मनी क्या होती है, कि मनी होती क्या है, पहले हमें ये समझना होगा। देखिए, अगर सिंपल वे में बोले कि जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का कार्य करते हैं, कि लेन देन के लिए जो यूज की जाती है उसको क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं। ये भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन एक हमें स्टैंडर्ड डेफिनेशन एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट होने के नाते हमें इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आनी चाहिए कि भाई मनी होता क्या है। देखिए, मुद्रा क्या है, मुद्रा एक ऐसा पूंजीगत पदार्थ है। ठीक है, मुद्रा क्या है, एक ऐसा पूंजीगत पदार्थ है जिसे कि गवर्नमेंट द्वारा स्वीकृति दी जाती है और वो क्या करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का कार्य करता है। अब ये पूंजीगत पदार्थ क्या है, इसको हम समझेंगे। देखिए, सपोज करिए आपके पास 100 रुपये है, तो वो 100 रुपये की आपके पास वैल्यू है। तो वैसे ही क्या होता है, जिसकी कोई वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, पूंजीगत पदार्थ। तो इसीलिए अगर सिंपल में बोले कि मनी क्या है, मुद्रा क्या है, मुद्रा एक ऐसा पूंजीगत पदार्थ है जिसे गवर्नमेंट द्वारा क्या है, मान्यता दी जाती है और वो क्या करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का कार्य करता है, उसको बोलते हैं मुद्रा। अब इसमें दो चीजें आती है। देखिए, एक आता है मनी सप्लाई और दूसरा आता हमारा मनी स्टॉक। देखिए, इसमें दो चीजें आती है, एक आता है मनी सप्लाई, एक आता है मनी स्टॉक। तो देखिए, मनी सप्लाई क्या है, अब हम इसको टॉपिक में मतलब एक अच्छी तरह से समझेंगे कि मनी सप्लाई क्या होते हैं। कि एक इकोनॉमी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम उसमें लेते हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर जो एक पर्टिकुलर टाइम में जितनी भी मनी जो सर्कुलेशन में होती है, यानी जितनी भी जो है मार्केट में मनी है, उसको क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। कि एक मार्केट, एक इकोनॉमी के अंदर जितनी भी मनी है उसको क्या बोलते हैं हम, मनी सप्लाई। और अगर हम बात करें मनी स्टॉक, कि मनी स्टॉक क्या है, स्टॉक ऑफ मनी। स्टॉक ऑफ मनी मीन्स कि कुछ मनी क्या होती है, जैसे आरबीआई इशू करती है मनी को, क्या आरबीआई इशू करती है, तो आरबीआई कुछ मनी अपने पास रिजर्व में रखती है। तो जितना भी मनी आरबीआई के पास है उसको क्या बोलते हैं हम, मनी स्टॉक। तो सिंपल वे में अब इसको हम समझ चुके कि मनी सप्लाई होता है कि जो एक इकोनॉमी के अंदर जो सर्कुलेशन में पर्टिकुलर टाइम में जो मनी जो उपलब्ध है उसको क्या बोलेंगे हम, मनी सप्लाई। और मनी स्टॉक का मतलब है कि जो आरबीआई के पास जो रिजर्व में कुछ मनी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, मनी स्टॉक। तो ये चीज़ हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सोर्सेस की, कि भाई मनी आती कहाँ से है, कहाँ से जो है मनी के सोर्सेस क्या है, कि कहाँ से मनी आती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अब हम बात करेंगे सोर्सेस की, इसकी कि जो मनी है वो आती कहाँ से है। देखिए, मनी के जो सोर्सेस है वो 3 सोर्सेस होते हैं कि जहाँ से मनी आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कहाँ से आती है, गवर्नमेंट, जो हमारे पास गवर्नमेंट है। ठीक है, दूसरा हमारा आरबीआई है, ठीक है, जो भी सेंट्रल बैंक है। और तीसरा क्या है हमारे पास, कॉमर्शियल जो बैंक होते हैं। तीसरे क्या हमारे कॉमर्शियल बैंक है। तो ये 3 सोर्सेज है जहाँ से मनी की सप्लाई होती है, जहाँ से मनी आती है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो क्या करती है, जो हमारे पास 1 रुपये के, जो हमारे पास 1 रुपये के जितने भी नोट और सिक्के हैं वो क्या करती है, गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, जितने भी जो इंडिया में 1 रुपये के जो आप नोट देखते हैं या सिक्के देखते हैं, कॉइन्स देखते हैं, तो वो क्या गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं। और 1 रुपये से ऊपर, ठीक है, जितने भी है 1000 2000 जितने भी है, मतलब वो सारे किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई भी अलग अलग मेथड से नोट को इशू करती है। ऐसा नहीं है कि भाई मनी प्रिंट करते जाओ जितने मर्जी, क्योंकि बेसिकली मतलब हम तो ऐसे ही सोचते हैं कि भाई मनी करो प्रिंट, पेज है, इंक है, बनाते जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, आरबीआई इससे इन्फ्लेशन हो जाती है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आरबीआई जो नोट जितने भी 1 रुपये से ऊपर के जितने भी हमारे पास नोट आते हैं, सिक्के आते हैं, चाहे सिक्के भी, क्योंकि 1 रुपये का नोट और सिक्का ही केवल गवर्नमेंट सरकार क्या करती है, इशू करती है। बाकी जो 1 के ऊपर जितने भी हमारे पास नोट सिक्के आते हैं वो सारे आरबीआई द्वारा जो है इशू किए जाते हैं। और ये आरबीआई द्वारा जो इशू की जाती है इसके भी क्या होते हैं,
अलग अलग मेथड से किए जाते हैं। जैसे हमारे इसमें भाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, इसमें कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, कुछ फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व है, ठीक है, गोल्ड है, तो ये चीज़ कुछ इसमें रेशो होती है, उसके तहत ही आरबीआई नोट इशू कर सकती है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास कॉमर्शियल बैंक है। कॉमर्शियल बैंक जो कि डिमांड डिपॉजिट करते हैं लोगों की, और उसको फिर मतलब जैसे डिमांड डिपॉजिट करते हैं फिर उनको जैसे ज़रूरत होती है उनको देती है। तो वो कॉमर्शियल बैंक भी क्या करते हैं, नोट को मनी की सप्लाई करते हैं। कैसे, क्रेडिट क्रिएशन से आगे लोन देते हैं। जैसे मतलब ये एक अलग है क्रेडिट क्रिएशन, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि भाई क्रेडिट क्रिएशन कैसे होती है। तो इन तीन माध्यम से क्या होता है, मनी की सप्लाई होती है, यहाँ से हमारी मनी निकलती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मेजरमेंट, कि जो मनी है उसको मेज़र कैसे किया जाता है, कैसे हम करें पता। वैसे तो मतलब अगर पर्टिकुलर अगर हम समझे तो मनी को ऐसे तो कोई मेज़र कर नहीं सकता कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी मनी है लोगों के पास। ऐसे तो मतलब एक कोई ऐसा पर्टिकुलर मेथड नहीं हो सकता कि जिससे हम पता करें कि भाई मनी सप्लाई इतनी है। तो इसके लिए जो आरबीआई ने है वो 4 मेथड बनाए हैं जिससे हम मनी सप्लाई को काउंट करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में इतनी मनी है। वो 4 मेथड बनाए हुए हैं। तो अब हम इसमें क्या बात कर रहे हैं, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है, कि हम मनी सप्लाई के मेजर की बात करें कि हम कैसे मेजर करें कि मनी सप्लाई हमारे इकोनॉमी में कितनी है, ठीक है। इसके लिए आरबीआई ने 4 मेथड बनाए हैं, ठीक है। सबसे पहला जिसको हम बोलते हैं M1, M2, M3 और M4। M1, M2, M3, M4 सॉरी M4। तो इन 4 मेथड से क्या किया जाता है, मनी सप्लाई को काउंट किया जाता है कि एक इकोनॉमी के अंदर कितनी मनी है। तो 4 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मनी सप्लाई को काउंट कर सकते हैं। तो इसको हम एक एक करके समझेंगे कि क्या है, कैसे मेजर किया जाता है इसको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे M1 मनी की, ठीक है। M1 मनी और M2 मनी जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास M1 और M2 मनी है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम नैरो मनी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, नैरो मनी भी, क्योंकि ये इसको आगे समझेंगे हम। देखिए इसको आगे समझेंगे कि इसको नैरो मनी क्यों बोलते हैं। और जो हमारे पास M3 और M4 है, इसको हम ब्रॉड मनी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी बोलते हैं। इसको हम आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों इसको बोला जाता है, क्यों M1 और M2 को क्या बोलते हैं, हम नैरो मनी बोलते हैं, और क्यों M3 और M4 को हम क्या ब्रॉड मनी बोलते हैं। इसको हम आगे समझेंगे। अभी हम बात करेंगे कि M1 में मतलब कि मनी सप्लाई को जब हम काउंट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं कि जो मनी हो एक इकोनॉमी के अंदर कितनी है, तो इसके 4 मेथड है। सबसे पहले हम बात करें M1 की। तो M1 में क्या आएगा हमारे पास, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। ये 3 चीज़ें हमारे पास M1 मनी में आएगी, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। देखिए करेंसी कि जितनी भी मनी क्या है एक इकोनॉमी के अंदर जो होल्ड की हुई है, जो लोगों के पास अवेलेबल है, उसको बोलते हैं हम करेंसी। उसमें नोट भी आते हैं, सिक्के भी आते हैं, ठीक है। जितने भी नोट सिक्के जो एक पर्टिकुलर जो पीपल के पास होल्ड की होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम करेंसी। डिमांड डिपॉजिट मीन्स कि जो हमने बैंक में, क्योंकि एक व्यक्ति कुछ पैसे खुद के पास रखता है, कुछ वो डिपॉजिट करता है, तो जो उसने डिमांड डिपॉजिट मतलब जिसको बैंक में डिपॉजिट किया जाता है और कभी भी उसको निकाल सकता है। दूसरा वो आ गया। तीसरा अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में आता है कि जो मनी आरबीआई के पास रिजर्व में पड़ी हुई है, जो आरबीआई खुद अपने पास पैसा रिजर्व में रखती है, उसको बोलते हैं अदर डिपॉजिट। तो ये हुआ हमारा M1, ठीक है। अगर हम गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास M1 मनी इतनी है, तो समझ लेना कि उसमें क्या है, करेंसी को जोड़ा गया है, डिमांड डिपॉजिट को जोड़ा गया है जो बैंक के पास रहती है, और अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास खुद है, तो उसको हम बोलेंगे। अब हम बात करते हैं M2, ठीक है। तो M2 में क्या आता है, देखिए M2 में आता है कि M1 की जो जितनी भी मनी हमारे पास ये है M1, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, प्लस इसमें एक चीज हम और ऐड करेंगे,
पोस्ट ऑफिस सेविंग, ठीक है। इसमें एक और ऐड करेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग। तो जितनी भी मनी हमारे पास क्या है करेंसी के, अगर गवर्नमेंट बोलती कि हमारे पास जो M2 मनी है वो इतनी है, तो उसमें हमें समझना चाहिए कि उसमें क्या है कि करेंसी को जोड़ा गया है, हमारे पास डिमांड डिपॉजिट को जोड़ा गया है, अदर डिपॉजिट को जोड़ा गया है, और जो पोस्ट ऑफिस में कुछ सेविंग की जाती है उसको जोड़ा गया है, तो उसको क्या बोलेंगे हम M2 मनी। अब हम बात कर रहे थे नैरो मनी और ब्रॉड मनी की। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये चीज़ कि ये जो मनी है मतलब इसको हम बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, मतलब बहुत जल्दी, लिक्विडिटी इसकी बहुत तेज़ है, क्योंकि देखिए जो करेंसी है उसको आप कभी भी खर्च कर सकते हो। आपके पास डिमांड डिपॉजिट, आप जाओ बैंक से निकालो और खर्च कर दो, ठीक है। RBI जब मर्जी इसको चाहे सर्कुलेशन में ला सकती है, वैसे ही पोस्ट ऑफिस में आप जाओ पैसे निकालो खर्च करो, मतलब ये लिक्विडिटी, इसीलिए इसको बोलते हैं नैरो मनी, कि इसको हम बहुत जल्दी, इसकी लिक्विडिटी जो बहुत तेज़ है, इसको हम कभी भी खर्च कर सकते हैं, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं हम नैरो मनी। तो अब हम बात करेंगे M3 M4 ये क्या है, इसको हम अब थोड़ा सा समझेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे M3। हमने देखा अभी M1 में जो हमने देखा करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, ये हम M1 में। M2 में पहुंचे हम, M2 में हमारे पास जितनी भी जो M1 की मनी है, ठीक है, प्लस हमने पोस्ट ऑफिस की सेविंग उसमें प्लस कर दी, तो M2 मनी हुआ। अब हम बात करेंगे M3 मनी की। M3 मनी में क्या आएगा, पहले तो M1, ठीक है, जो हमारे पास करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट वो आएगा। उसके बाद हम उसमें क्या जोड़ते हैं, टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट इन बैंक, ठीक है, टाइम डिपॉजिट इन बैंक, जो मतलब करेंसी के रूप में, जो हमारे पास डिमांड डिपॉजिट बैंक में है, जो डिमांड डिपॉजिट के रूप में, अदर डिपॉजिट मतलब जो मतलब RBI के पास है, और इसमें हम टाइम डिपॉजिट में, क्योंकि कुछ पैसा जो क्या है बैंक में हम टाइम डिपॉजिट मतलब कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको ही निकाल सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि हम इस टाइम के अंदर ही उस पैसे को निकाल सकते हैं, है तो वो भी पैसा, बेशक हम उसको थोड़ा लेट निकाल सकते हैं, तो उसमें टाइम डिपॉजिट आएगा। तो M3 में क्या आएगा, M1 प्लस हमारे पास जो टाइम डिपॉजिट जो हमारे पास किस में है, बैंक में है, ठीक है। और M4 में जो हमारे पास क्या है, M4 है, उसमें क्या आएगा हमारे पास M1 प्लस जो हमने M2 में क्या जोड़ा था, पोस्ट ऑफिस की सेविंग, और M3 में हमने क्या जोड़ा, टाइम। इन दोनों को, ये ब्रॉड मनी, इसको हम ब्रॉड मनी बोलते हैं, इसमें सारा आ जाएगा हमारे पास, इसमें हमारे पास टाइम डिपॉजिट भी आ जाएगा और इसमें हमारे पास पोस्ट ऑफिस सेविंग भी आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम M4 मनी। और अब यहाँ आप देख रहे होंगे इसमें हर चीज़ ये ब्रॉड मनी है। टाइम डिपॉजिट ऐसा नहीं कि आप जब मर्जी उसको निकालो, क्योंकि उसका फिक्स टाइम होते हैं, उस टाइम पीरियड के अंदर ही आप उसको निकाल सकते हैं, इसीलिए इसकी लिक्विडिटी थोड़ी कम हो जाती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने अभी बेसिकली समझा, इसमें अगर हम कंक्लूजन के रूप में कहें तो कि मनी क्या है, ठीक है, मनी एक क्या है, ट्रांजेक्शन का मीडियम है जिससे हम ट्रांजेक्शन करते हैं, मनी वो है। फिर हमने मनी स्टॉक और मनी फ्लो के बारे में बात की, मनी सप्लाई के बारे में बात की। मनी सप्लाई क्या कि जो एक इकोनॉमी के अंदर पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो लोगों के पास करेंसी, लोगों के पास जो होल्ड की हुई मनी है उसको क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई बोलते हैं। और मनी स्टॉक की बात की हमने, मनी स्टॉक मतलब जो RBI के पास जो स्टॉक की हुई मनी है उसको हम क्या बोलते हैं, मनी स्टॉक बोलते हैं। उसके बाद हमने सोर्सेज देखा कि मनी कहाँ कहाँ से आती है, तो मनी के सोर्सेज क्या है, गवर्नमेंट जो 1 रुपये का, जो भारत सरकार क्या करती है, 1 रुपये का नोट इशू करती है, तो वहाँ से आती है। फिर RBI जितने भी 1 रुपये के ऊपर से जितने भी नोट आते हैं, सिक्के आते हैं, वो सारे क्या किए जाते हैं, RBI के द्वारा किए जाते हैं। फिर कॉमर्शियल बैंक भी क्रेडिट क्रिएशन से आगे मनी सप्लाई को बढ़ाती है। 3 चीज़ें हमने सोर्सेज में देखा। फिर हम मेजरमेंट में देखा कि इसको मेज़र कैसे करते हैं, जो हमारे पास मनी सप्लाई है उसको हम मेज़र कैसे करते हैं। तो मेजर्स में हमने क्या देखा इसमें कि इसमें 4 तरह से क्या RBI ने एक फार्मूला, 4 फार्मूले बनाए हुए जिससे मनी सप्लाई को हम काउंट कर सकते हैं कि एक इकोनॉमी में कितनी मनी है। उसमें M1 है, M2 है, M3 है, M4 है। M1 में आएगा कि M1 और M2 को क्या बोलते हैं हम, नैरो मनी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विड होती है, ठीक है, इसको हम कभी भी खर्च कर सकते हैं। तो M1 में हमने देखा कि करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, ठीक है। उसके बाद हमने M2 में देखा M1 का, ठीक है, M1 प्लस जो आपके पास पोस्ट ऑफिस में,
उसको जोड़ा। फिर M3 में हमारे पास आया M1 प्लस, उसके बाद हमने टाइम डिपॉजिट जोड़ा जो कि बैंक के पास होता है। और M4 की बात करें तो इसमें सब कुछ आ जाता है, जितना भी आपके पास M1 प्लस M2 M3 M4 सारा कुछ इसमें आ जाता है, तो इसको हम ब्रॉड मनी भी बोलते हैं। तो आज ये छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कस किया कि मनी सप्लाई इंडिया में कैसे होती है, इसको कैसे मेजर करते हैं, मनी के सोर्सेज क्या क्या है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप इसी तरह का कोई भी आपका सजेशन है, आप कोई किसी भी टॉपिक पे इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग चाहते हैं कि भाई इसके ऊपर टॉपिक नेक्स्ट वीडियो आए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके ऊपर अगली वीडियो बनाऊँ।